गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लास्ट वीडियो और ऑनलाइन क्लास में अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हैं वो हम कर चुके हैं, और द्वंद्व समास हम कर चुके हैं, और हमारा जो है बाकी जो हमारे रहते हैं बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये तीनों आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? देखो, समास क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक समासिक पदों का जो है समावेश होता है, और समास में दो पदों का होना अनिवार्य है। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले यानी दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं, और इन पदों के आधार पर ही समास को हम जो है डिफाइन करते हैं। जैसे अवयवी भाव समास में क्या होता है? पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है, दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण होता है। वैसे ही तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, और विभक्ति इस आधार पर मतलब हम जो है तत्पुरुष समास को डिफाइन करते हैं। और द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों जो के बीच में योजक चिन्हों का जो है प्रयोग किया जाता है। और अब हम बहुव्रीहि समास करेंगे कि बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। समासिक पद होगा, विग्रह भी हम करेंगे कि उसका क्या मीनिंग निकलता है, लेकिन ये एक ऐसा समास है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो वो कोई तीसरे ही पद की ओर संकेत करते हैं। और जब कोई तीसरा और यूनिक स्पेसिफिक जब मीनिंग निकल कर आता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसकी डेफिनेशन हमने जान ली है, लेकिन उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छे से जानेंगे। अब देखो, इसमें एक शब्द है यहाँ पर नीलकंठ। तो नील प्लस कंठ, नील का अर्थ है नीला और कंठ का अर्थ है गला। तो नीला है कंठ जिसका, हर किसी का तो कंठ नीला नहीं है, तो वो कौन है? शिव जी। अब देखो यहाँ पर ना तो नील प्रधान है पहला पद, और जो उत्तर पद है कंठ ना वो ही प्रधान है, लेकिन जब हम दोनों पदों को मिला रहे हैं तो तीसरे पद की ओर यह संकेत करता है, जो कि अपने आप में यूनिक है। और यहाँ पर कुछ और भी हैं ऐसे, जैसे कैलाशपति, ये उदाहरण दिए गए हैं, कैलाशपति। अब इन दोनों का जब हम विग्रह करेंगे, कैलाश प्लस पति, तो कैलाश क्या है? पर्वतों का स्वामी। मतलब कैलाश क्या है? पर्वत है। कैलाश पर्वतों का पति। यहाँ पर हम पति शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पति शब्द का अर्थ होता है स्वामी। तो कैलाश पर्वत का स्वामी है, कौन है? शिव जी। तो तीसरे पद की ओर यहाँ पर संकेत होता है। वैसे ही अगर हम शब्द लें वीणा पाणी, दो शब्दों का समावेश है, वीणा और पाणी। वीणा क्या है? आज के टाइम में अगर हम इसको जो है संबोधित करें या डिफाइन करें तो इसको गिटार भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, वीणा जो है ये संस्कृत का शब्द है। और वीणा प्लस पाणी, पाणी का अर्थ है हाथ में, यानी वीणा हाथ में है जिसके, हर टाइम वीणा जिसके हाथ में है, कहने का तात्पर्य ये है। अगर हम अपने हाथ में एक टाइम में वीणा ले लेते हैं तो हम स्पेसिफिक नहीं बन जाते, लेकिन संसार में, इस ब्रह्मांड में जिस किसके पास वीणा हर टाइम है, जो उसकी शोभा बढ़ाती है, जो उसका एक जो है साधन है, स्पेसिफिक है, तो वो कौन है? किसके हाथ में रहती है? माता सरस्वती। तो वीणा पाणी जो शब्द है वो किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है?
सरस्वती जी के लिए। वैसे ही एक शब्द है महावीर, महा प्लस वीर। महा का अर्थ है महान और वीर साहसी। तो महान है जो वीर, कौन है महान? महावीर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हनुमान जी के लिए। यहाँ पर और देखिए और भी बहुत सारे हैं। महादेव, महान है जो देव, कौन है महादेव? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? शिव जी के लिए। गजानन, गज प्लस आनन, गज के समान यानी हाथी के समान आनन मुख है जिसका, तो वो कौन है? गणेश जी। घन श्याम, घन प्लस श्याम, घन का अर्थ है बादल। बादल कैसे हैं? श्याम वर्ण के, घन के समान जो है श्याम है, कौन है? श्री कृष्ण। मुरलीधर, वैसे हम किसी का नाम रख देते हैं मुरलीधर, लेकिन संसार में जो स्पेसिफिक है वो कौन है? श्री कृष्ण जी। ऐसे ही चक्रपाणी, चक्र प्लस पाणी यानी चक्र और पाणी का अर्थ है हाथ में, यानी जो चक्र को हाथ में धारण करता है वो कौन है? विष्णु जी। वैसे ही कमल नयन, कमल प्लस नयन, जिस कमल के समान आँखें हैं, नेत्र हैं जिसके, कौन है? विष्णु जी। लंबो उदर, लंबा प्लस उदर, लंबा का अर्थ बड़ा और उदर का अर्थ है पेट। लंबा है उदर जिसका, किसका है? गणेश जी का। जो तीसरे पद की ओर यहाँ पर इन्होंने संकेत किया है जिन शब्दों से, आगे है पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, यानी जो पीले अंबर धारण करता है, पीले वस्त्र धारण करता है, कौन है? श्री कृष्ण या विष्णु जी। तो चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र प्लस धर, धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। गिरिधर, गिरि का अर्थ है पर्वत और धर का अर्थ है धारण करने वाला। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमने दोनों पदों का यहाँ पर मीनिंग निकालना है, लेकिन दोनों पदों का जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा, और दोनों जब मीनिंग निकलेंगे तो उनको हमने फिर यौगिक बनाना है, और वो जो यौगिक शब्द हमारा बनेगा वो कोई स्पेसिफिक होगा। तो वैसे ही गिरिधर हो गया। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी चतुर प्लस भुज, भुजाएं तो किसकी हैं? विष्णु जी की। चतुरानन, चतुर का अर्थ चार, आनन का अर्थ है मुंह या सिर, किसके हैं? ब्रह्मा जी के। पंच आनन, पांच आनन हैं जिसके? शिव जी के। दशानन, हर किसी के तो हम दशानन नहीं बोल सकते, 10 हैं आनन, 10 है मुख या सिर जिसके, कौन है? रावण। 12 सिंह, सिंगा यानी 12 सींग हैं जिसके, एक विशेष प्राणी का यहाँ पर प्रयोग है। अब देखो त्रिवेणी, त्रिवेणी कहाँ है? जहाँ पर त्रि यानी 3, वेणी यानी नदियों का समूह है, वहाँ वो कहाँ है? वो प्रयागराज में। वैसे ही मेघनाद, मेघनाद जो है वो, वैसे तो मेघ हम बादलों को कहते हैं, नाद आवाज़ करना, ठीक है, गर्जना करना, तो मेघ के समान गर्जना कौन करता है? जो रावण के पुत्र थे, उनका नाम शायद एक और भी था, तो रावण पुत्र के लिए यहाँ पर मेघनाद का जो है उल्लेख किया गया है। वैसे ही और शब्द हैं मृग नैनी, मृग नैनी तो मृग के समान आँखों वाली किसी सुंदर स्त्री विशेष के लिए यह प्रयोग किया जाता है। निशाचर, निशा का अर्थ है रात और चर का अर्थ है चलने वाला, रात को चलने वाला कौन होता है? राक्षस। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण हैं जिनको आपने अभ्यास करना है, तभी आप समझ पाओगे। आगे है हमारा क्रमधारय समास। अब देखो बहुव्रीहि में क्या था कि पूर्व पद उत्तर पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं था, और तीसरे पद की ओर जो है वहाँ पर संकेत हुआ है। लेकिन कर्मधारय समास में क्या है? जिस समास में एक पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य हो, या ये भी कह सकते हैं कि एक पद जो है उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखो विशेषण विशेष्य के ये उदाहरण के तौर पर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे।
अब पीतम्बर, जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे, अब आप कहोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बहुव्रीहि और कर्मधारय में। बहुव्रीहि जो होता है वो यूनिक की तरफ जो है संकेत करता है, लेकिन यहाँ पर हम विशेषण यानी जो विशेष्य होगा जिसकी विशेषता बताई जाए, उन दोनों को आप एक विशेष्य होगा और दूसरी जो पद होगा वो उसकी विशेषता बताएगा। अब देखो पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर, यानी अंबर की विशेषता क्या है, पीला। नील गगन, नीला है जो गगन, तो यहाँ पर जो है गगन कैसा है, नीला। यहाँ पर विशेष्य और विशेषण की जो है यहाँ पर संकेत दिया गया है। महान है जो राजा, महाराज। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है, तो ये इसकी विशेषता। सत्य संग, सत्य का सच्चाई का साथ, तो यहाँ संग की विशेषता क्या है, सच्चा। नीला अंबर, ये सब हो गया। सत्कर्म, सत्य है जो कर्म। प्रधान अध्यापक, यानी अध्यापकों में जो प्रधान है, यानी कि यहाँ अध्यापक की विशेषता क्या है, वो प्रधान है। वैसे ही उपमान और उपमेय, देखिए उपमान क्या होता है, जिसको मतलब जिसके साथ तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिसके साथ। तो कमल नयन, नयन क्या है, आँखें, उपमेय है, लेकिन उपमान किसका दिया गया है, कमल का, तो कमल जैसे नयन, ठीक है। घन के समान श्याम, कर कमल, तो कमल के समान कर, कर यानी हाथ। भुज दंड, भुजा रूपी दंड, तो ऐसे ही मृग लोचन, मृग जैसे लोचन यानी आँखें। चरण कमल, यानी कमल रूपी चरण, तो इनमें दोनों में बहुत अंतर है। बहुव्रीहि में कोई स्पेसिफिक की ओर इशारा होता है, कोई थर्ड पद के तीसरे पद की ओर संकेत होता है, लेकिन ऐसा कर्मधारय में नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है, और विशेषण जो है विशेष्य की यहाँ पर विशेषता बताते हैं। वैसे ही उपमान और उपमेय का इसमें संबंध होता है। अब है हमारा लास्ट द्विगु समास, ये सबसे इजी है। और अब इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि जिस समास में पहला पद तो इसमें भी दो होंगे, लेकिन जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। हमने सिर्फ इसका पहला पद ही देखना है। अब देखिए इसमें उदाहरण समझिए, एक पदी। अब इसमें दो पद हैं, एक प्लस पदी, तो इसमें पहला जो पद है वो क्या है, एक, और एक क्या है, संख्या, तो यहाँ पर द्विगु समास है। आगे देखिए तिरंगा, ती का अर्थ है तीन, रंगों वाला, तिरंगा। और त्रिलोक, पांच वटों का समाहार, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार यानी समूह। दो राहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समय। जो पहले इसमें पहला पद क्या होता है, इसमें संख्यावाची होता है। अब आगे देखिए पंजाब, पंच का अर्थ है पाँच, आब का अर्थ है नदियाँ, यानी पांच नदियों का समूह पंजाब। और षडानन, षड का अर्थ है छः, और आनन का अर्थ है मुँह या मुख। और सप्तपदी, सप्त का अर्थ है सात, और पदी यानी पद, तो सात पदों का समाहार। नव रस, तो 9 रसों का समाहार। और वैसे ही चौराहा, 4 राहों का समूह। 3 पहरों का समूह। तो ऐसे ही ये सबसे आसान है। इसमें सिर्फ ये हमें देखना है कि पहला पद संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। आगे इसका प्रश्न अभ्यास है, जिसका आप अपनी नोटबुक में व्याकरण की आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आप इनको लिखोगे। और पहले हमने क्या लिखना है, सामासिक पद यहाँ पर दिया हुआ है यथा समय, और इसका आगे हमने विग्रह करना है। देखो नीलकंठ का लिखा हुआ है, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, और बाद में इन्होंने समास का नाम लिखा। वैसे ही हमने क्या करना है, यथा समय विग्रह करना है, और उसके बाद समास का नाम लिखना है। आमरण, जेब खर्च, दुख सुख, दुख और सुख विग्रह हमने किया, फिर हमने समास का नाम लिया कि द्वंद्व समास है।
कमल नयन, कमल के समान नयन, महान है जो वीर, महावीर। यह सब हमने इनको पहले विग्रह करना है और बाद में ये टेबल हमने एज इट इज़ ही बनानी है। और यह सब आप अपनी जो व्याकरण की उत्तर पुस्तिका है उसमें आप ये काम करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।